हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज का ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है भारतवर्ष के टॉपिक पर। 23 जून 2024 को टारगेटेड करके हमारी सीरीज़ कंटिन्यूअसली चल रही है। और लास्ट वीडियो के पॉजिटिव फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें हम पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लेंगे, बिल्कुल कवर कर लेंगे। और इसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा उसमें MCQ कवर करके कुल मिलाकर जो 3 वीडियो है उसमें पूरा भारतवर्ष कंप्लीट। और इसमें गारंटी है कि कोई भी प्रश्न आएगा तो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पूरी संपूर्णता से ये PDF फाइल है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले तक हमने जो पढ़ा था और आगे का टॉपिक ये है भारतवर्ष के अन्य देशों से संबंध। उसमें हम मध्य एशिया और चीनी तुर्किस्तान से संबंध देखेंगे कि इनसे भारत के कैसे संबंध थे। तो मध्य एशिया के उत्तर में जो कुची है उसे पुराणों में कुश द्वीप कहा गया है। भारतीय धर्म संस्कृति जो बौद्ध है इस धर्म का क्षेत्र था और यहाँ विहारों में संस्कृत भाषा का ज्ञान प्रदान किया जाता था। मध्य एशिया में खोतान भी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रश्न देखो आपको कहाँ घुमाएगा आयोग, यदि प्रश्न पूछ लेता है तो यहाँ घुमाएगा कि मध्य एशिया के उत्तर में जो कुश द्वीप है वहाँ पर जो बौद्ध धर्म का केंद्र था वहाँ पाली भाषा का ज्ञान दिया जाता था या प्राकृत भाषा का ज्ञान दिया जाता था। तो कथन गलत होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ संस्कृत भाषा का ज्ञान प्रदान किया जाता था। हम क्या सोचेंगे कि बौद्ध धर्म का केंद्र है तो निश्चित तौर पे पाली भाषा का प्रचलन होगा या तो फिर प्राकृत भाषा का, लेकिन वहाँ गलत हो जाएगा कथन, क्योंकि संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया जाता था। यहाँ क्या याद रखना है? यहाँ सबसे पहले याद रखना है कि कुची, जिसे कुश द्वीप किस में कहा गया है? पुराणों में कहा गया। कहाँ है? तो उत्तर में। किसके उत्तर में? मध्य एशिया के उत्तर में। यहाँ पे किस धर्म का केंद्र था? बौद्ध। और ये भारतीय धर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और बौद्ध धर्म में हमें पता है विहार होते थे, तो विहार में किस भाषा का ज्ञान दिया जाता था? तो विहार में संस्कृत भाषा का हम ज्ञान वहाँ देते थे। उसके बाद दूसरा फैक्ट ये है कि मध्य एशिया में जो खोतान है वो भी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे के बिंदु देखेंगे। आगे यह है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक के पुत्र कुणाल, जिसको कुस्तन भी कहा है, इसने खोतान में भारतीय राज्य की स्थापना की। मैंने सबसे पहले आपको कुशी बोला, जो कुशद्वीप था पुराणों में से कहा गया था। यहाँ पर जो भारतीय बौद्ध धर्म था वह संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया जाना था। उसके बाद में जो खोतान के बारे में बताया, खोतान भी सांस्कृतिक केंद्र था। तो अब जो खोतान है और अशोक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो किसमें वर्णन होगा? बौद्ध ग्रंथों में ही वर्णन होगा। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो अशोक है उसका जो पुत्र है कुणाल, इसने खोतान में भारतीय राज्य की स्थापना की थी। 11वीं शताब्दी में विक्रमशिला जो बिहार में है उसके महान आचार्य दीपंकर श्री ज्ञान तिब्बत गए थे और उन्होंने 17 वर्षों तक रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कुल मिलाकर आपको क्या चीज़ें समझ में आई कि जो मध्य एशिया या चीनी तुर्किस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ से बौद्ध धर्म के अधिक बिंदु दिखाई देते हैं। तो उसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य कौन थे? दीपंकर श्री ज्ञान। पूछ सकते हैं कि दीपंकर श्री ज्ञान किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार में अवस्थित है। और इन्होंने कितने सालों तक रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया? तो 17 सालों तक रहकर। कहाँ पे? तो तिब्बत में। और किस शताब्दी की बात है? तो 11वीं शताब्दी की बात है। 11वीं शताब्दी में तिब्बत गए थे, 17 वर्षों तक रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। बिहार का जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसके आचार्य थे दीपंकर श्री ज्ञान। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सारे फैक्ट आपको यहीं पर याद हो गए होंगे। अगला हम देखते हैं चीन के साथ कि उस प्राचीन समय में भारत के चीन के साथ कैसे संबंध थे। तो एक कुषाण शासक था, उसका नाम क्या था? विम कटफिसस। कुषाण शासक जिसका नाम विम कटफिसस था, उसके समय धर्मरत्न तथा कश्यप मातंग नामक भारतीय बौद्ध भिक्षु अपने साथ विभिन्न पवित्र बौद्ध ग्रंथ लेकर हान शासक मितंगी के दरबार में चीन गए थे। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि विम कटफिसस किस काल का शासक था या किस वंश का? तो विम कटफिसस कुषाण शासक था। इसके समय में क्या घटना हुई थी? इसके समय में ये हुआ था कि भारतीय बौद्ध भिक्षु थे अपने साथ पवित्र बौद्ध ग्रंथ लेकर हान शासक मितंगी के दरबार में गए थे। अब ये पूछ सकता है कि जो बौद्ध भिक्षु अपने साथ विभिन्न पवित्र बौद्ध ग्रंथ लेकर हान शासक मितंगी के दरबार में गए थे उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है धर्मरत्न और कश्यप मातंग। ठीक है, धर्मरत्न और कश्यप मातंग। और किसके दरबार में गए थे? मितंगी के दरबार में गए थे जो हान शासक था। ठीक है, चीनी सम्राट मितंगी ने इन बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु लोयांग में श्वेताश्व विहार का निर्माण कराया था। अब देखिए, जो चीनी शासक था हान शासक जो मितंगी, इसके दरबार में हमारे यहाँ जो कुषाण शासक है विम कटफिसस। इससे क्या समझ में आता है कि कुषाण शासक विम कटफिसस बौद्ध धर्म में रुचि रखता था। तो कुषाण शासक विम कटफिसस उसके समय जो धर्मरत्न और कश्यप मातंग नाम के भारतीय बौद्ध भिक्षु थे अपने साथ विभिन्न पवित्र बौद्ध ग्रंथों को लेकर चीन के जो हान शासक था मितंगी उसके दरबार में गया। तो इस मितंगी शासक ने बाकायदा उनका सम्मान किया और उनके निवास के लिए विहार का निर्माण किया। जो विहार होते थे वो निर्माण वहाँ पे निवास किया जाता था और जो चैत्य होते थे वो प्रार्थना स्थल होती थी। तो विहार का नाम क्या था? श्वेताश्व विहार का नाम था। और कहाँ? लोयांग में। ठीक है, चीन के लोयांग नामक स्थान पर श्वेताश्व विहार का निर्माण किया था। किसने? हान शासक मितंगी ने। किसके लिए? धर्मरत्न और कश्यप
मातंग किले। ये किसके समय में गए थे? तो कुषाण शासक भीम कटफिसस के समय में गए थे। उम्मीद करती हूँ इतनी फैक्ट आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। आगे देखिए, कश्मीरी राजकुमार गुणवर्मन। जो कश्मीरी राजकुमार है गुणवर्मन, इसने चीन के लिए पूर्वी मार्ग अपनाया और श्रीलंका जावा होते हुए समुद्र मार्ग से 431 ईस्वी में चीन के नाननिंग की यात्रा पूरी की। चीन की यात्रा करने वाले भारतीय मूल के भिक्षुओं में कुमारजीव परमार्थ सर्वप्रमुख है। यहाँ ये पूछ सकता है कि किस कश्मीरी राजकुमार ने चीन के लिए पूर्वी मार्ग अपनाया और उन्होंने चीन की यात्रा पूरी की? तो कश्मीरी राजकुमार गुणवर्मन थे, जिन्होंने चीन के नानकिंग की यात्रा पूरी की थी और इन्होंने पूर्वी मार्ग श्रीलंका और जावा होते हुए चीन गए थे, समुद्र मार्ग से श्रीलंका और जावा होते हुए। फिर चीन की यात्रा करने वाले भारतीय मूल के भिक्षुओं में 2 और प्रमुख नाम हैं। एक कुमारजीव जो 5वीं शताब्दी में गए थे और परमार्थ 6वीं शताब्दी में, और 431 ईस्वी में गुणवर्मन। कुल मिलाकर पूछ ले कि किन्होंने चीन की यात्रा नहीं की, तो कुमारजीव दे देगा, गुणवर्मन दे देगा और परमार्थ, तो तीनों ने की है। गुणवर्मन ने 431 ईस्वी में, कुमारजीव ने 5वीं शताब्दी और परमार्थ ने 6वीं शताब्दी में। और समुद्र मार्ग से की थी इन्होंने श्रीलंका जावा होते हुए, और गुणवर्मन कश्मीरी राजकुमार थे। इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होगी। कुमारजीव के बारे में देखिए, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में चीन की यात्रा की थी। इन्होंने स्वयं चीनी भाषा में अश्वघोष का जीवन चरित लिखा है। 413 ईस्वी में छांगान में उनकी मृत्यु हो गई, जहां भारतीय रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार हुआ। कुमारजीव को कालांतर में चीन का राष्ट्रगुरु घोषित किया गया। कुमारजीव के संबंध में 3 फैक्ट याद रखिए। सबसे पहले 5वीं शताब्दी में चीन की यात्रा की, ठीक है। दूसरी बात कि इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? छांगान में हो गई थी। जब छांगान में मृत्यु हुई तो इनका जो अंतिम संस्कार है भारतीय रीति रिवाज से किया गया था। और इन्होंने किस रचना को रचित किया है? तो इन्होंने अश्वघोष का जीवन चरित लिखा है। और किस भाषा में? चीनी भाषा में। कुमारजीव ने चीनी भाषा में अश्वघोष का जीवन चरित लिखा है। और कुमारजीव को कालांतर में क्या उपाधि दी गई? तो चीन का राष्ट्रगुरु घोषित किया गया। पूछ लेंगे चीन का राष्ट्रगुरु कौन है? कुमारजीव, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कुमारजीव के बारे में सारे फैक्ट आपको रटा गए होंगे। अगला है बोधिधर्मा दक्षिण भारत समुद्री मार्ग से 556 ईस्वी में चीन पहुंचे। वे शून्यवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने शाओलिंग मठ की स्थापना, जहां भिक्षुओं को शाओलिंग कुंगफू सिखाया जाता है। ये नाम है बोधिधर्मा, ठीक है। बोधिधर्मा दक्षिण भारत समुद्री मार्ग से 526 ईस्वी में गए थे। मैंने अभी आपको एक नाम बताया था जो पूर्वी समुद्री मार्ग से गया था, जैसे श्रीलंका होते हुए, श्रीलंका से फिर जावा और जावा से होते हुए फिर चीन गए थे। वो कौन थे? वो थे कश्मीरी राजकुमार कुमार नाम देखते हैं, कश्मीरी राजकुमार, एक सेकेंड, गुणवर्मन। कश्मीरी राजकुमार गुणवर्मन थे, जो चीन के लिए पूर्वी मार्ग से गए थे श्रीलंका जावा होते हुए 431 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए अगला फैक्ट, यहाँ इन्होंने बोधि धर्मा के बारे में बताया। तो बोधि धर्मा ने कौन सा मार्ग अपनाया था? दक्षिण भारत का समुद्री मार्ग अपनाया था, और 556 ईस्वी में, और ये चीन पहुंच गए थे। शून्यवाद के प्रबल समर्थक किसे कहा जाता है? तो बोधिवर्मा को ही कहा जाता है। उन्होंने शाओलिंग मठ की स्थापना की थी, और शाओलिंग मठ में भिक्षुओं को शाओलिंग कुंगफू सिखाया जाता था। प्रश्न ये पूछे, शाओलिंग मठ की स्थापना किसने की? बोधिधर्मा ने की। कुंगफू कहाँ सिखाया जाता था? तो शाओलिंग मठ में। और इन्होंने शून्यवाद के प्रबल समर्थक थे क्या? बिल्कुल थे। इन्होंने समुद्री मार्ग से चीन पहुँचे, तो दक्षिण भारत समुद्री मार्ग से चीन पहुँचे थे, सही बात है। तिब्बत की, अभी हमने मध्य एशिया की बात कर दी। मध्य एशिया में चीन और किर्गिस्तान की हमने बात कर ली। देखिए यहाँ पे चीन की बात कर ली, और इसके पहले चीनी और किर्गिस्तान की बात कर ली थी। इसके बाद तिब्बत के बारे में बात करते कि तिब्बत से भारत के संबंध कैसे थे, और भारत के बारे में क्या धारणाएं थी, क्या नाम थे, क्या उपाधियाँ दी गई थी। 3 बड़े भौगोलिक क्षेत्र में विभक्त तिब्बत छोलखा नाम से जाना जाता था। प्रश्न पूछ लेगा कि तिब्बत का प्राचीन नाम क्या था? तो छोलका था। और कितने बड़े भागों में विभक्त था? तो 3 बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त था। महाभारत और कालिदास के रघुवंश में इसे त्रिविष्टम कहा गया है। अब पूछ लेंगे कि तिब्बत के अन्य नाम क्या है? तो एक तो छोलका है और दूसरा है त्रिविष्टम, ठीक है। छोलका किस में कहा गया है? तो छोलका तो इसीलिए क्योंकि 3 बड़े भौगोलिक क्षेत्र में विभक्त था, तो छोलका ठीक है। लेकिन कालिदास की बात करें और महाभारत की बात करें, तो महाभारत में और कालिदास के जो रघुवंश है, यहाँ देखिए कालिदास ने जो रघुवंश लिखा है उसमें त्रिविष्टम कहा है, और महाभारत में भी त्रिविष्टम कहा है, और ऐसे 3 बड़े भौगोलिक क्षेत्र में विभक्त होने के कारण छोलका कहा है। मतलब तिब्बत के अन्य नाम है छोलका और त्रिविष्टम। तिब्बत के राजा थे सांग सनगेम्पो। इन्होंने बौद्ध धर्म में आस्था रखते हुए थोनमी सबोट नामक विद्वान को अभिलेख, भाषा, विज्ञान और व्याकरण के अध्ययन के लिए नालंदा भेजा, ठीक है।
थोनमी को तिब्बती साहित्य का जनक कहा जाता है। अब पूछ ले कि अभी मैंने आपको बताया था कि प्रबल शून्यवाद के समर्थक कौन थे, तो बोधि दक्षिण प्रबल शून्यवाद के समर्थक थे। तिब्बती साहित्य का जनक किसे कहते हैं, तो तिब्बती साहित्य का जनक थोनमी को कहा जाता है। और जो तिब्बत के राजा थे सांग संगेम्पो, इन्होंने बौद्ध धर्म में आस्था रखते हुए थोनमी संबोट नामक विद्वान को अभिलेख भाषा व्याकरण के अध्ययन के लिए नालंदा भेजा था। मतलब इन्होंने तिब्बत से नालंदा भेजा था, ठीक है। और इन्हें ही तिब्बती साहित्य का जनक कहा जाता है, जिनकी वास्तुविद्या पर नालंदा औदंतपुरी की छाप है, ठीक है। वास्तुविद्या की बात की गई है। पद्मसंभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म में की वज्रयान शाखा को लोकप्रिय बनाया। तिब्बत में बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा निंगमा की स्थापना इन्होंने ही की है। ये पूछ लेगा कि तिब्बत में बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है। तिब्बत में बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा निंगमा है, जिसकी स्थापना भी इन्होंने ही की है। और पद्मसंभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म में की वज्रयान शाखा को लोकप्रिय बनाया है, ठीक है। इतनी चीज़ें तिब्बत के बारे में याद रखना है। उसके बाद पद्मसंभव को तिब्बत में रिनपोचे तथा द्वितीय बुद्ध कहा गया है। इस व्यक्तित्व को रिनपोचे या द्वितीय बुद्ध कहा गया है। तिब्बत की बात चल रही है, ठीक है। 11वीं शताब्दी में विक्रमशिला के महान आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान अतिशा तिब्बत गए। वहाँ 17 वर्ष तक निवास कर बौद्ध धर्म का प्रसार किया। अभी पिछले फैक्ट में भी मैंने बताया था, 11वीं शताब्दी में बंगाल के गुरु शिष्य तिलोपा व नरोपा ने तिब्बत और नेपाल में वज्रयान का प्रसार किया। ये पूछ सकता है तिलोपा और नरोपा कौन सी जोड़ी है, तो गुरु शिष्य की जोड़ी है। गुरु शिष्य की जोड़ी है तिलोपा नरोपा, जो कहाँ गए थे, तिब्बत भी गए थे और नेपाल भी गए थे। और किस शाखा का प्रसार किया था, तो वज्रयान का। 11वीं शताब्दी की बात हो रही है और कहाँ के थे, तो बंगाल के थे। इतनी चीज़ें आपको समझ आई। 11वीं शताब्दी की बात हो रही, बंगाल के थे, गुरु शिष्य की जोड़ी थी तिलोपा और नरोपा। ये तिब्बत और नेपाल गए थे और वहाँ पर वज्रयान का प्रचार प्रसार किया था। पद्मसंभव की बात करें तो पद्मसंभव ने जो तिब्बत है उसमें बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा को लोकप्रिय बनाया था, ठीक है। और सबसे पुरानी शाखा है जो निंगमा, उसकी स्थापना की थी। पद्मसंभव ने तिब्बत में रिनपोचे और द्वितीय बुद्ध कहा गया था, ठीक। अगला देखिए जापान स्त्रोत को नामक शासक के राज्यकाल में बौद्ध धर्म को जापान का राज्य धर्म घोषित किया गया। अच्छा, ये समझिए कि जापान का राज्य धर्म बौद्ध घोषित किया गया था किस शासक के राज्यकाल में, तो स्त्रोत को, ये उस राजा का नाम है। स्त्रोत को जो 573 से 622 ईस्वी तक शासन किया था, उनके काल में बौद्ध धर्म को जापान का राजधर्म घोषित किया गया था। जापान के शासक शोटोकू ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वही नीति अपनाई जो मौर्य सम्राट अशोक ने भारत में अपनाई। अब प्रश्न बन सकता है कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए सम्राट अशोक की तुलना किस शासक से की गई, या किस शासक की तुलना सम्राट अशोक से की गई, तो शोटोकू की। और शोटोकू किस देश का था, तो जापान का था। चीज़ समझ में आ रही। प्रश्न ये बन सकता है कि सम्राट अशोक के समान बौद्ध धर्म प्रसार के लिए किस शासक को इनके समतुल्य माना गया है, तो शोटोकू। कहाँ का, जापान का। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काम किया था और नीति अपनाई थी। लेकिन जो स्त्रोत को है, इन्होंने क्या, अपना जो राज्यकाल चल रहा था तब बौद्ध धर्म को जापान का राज्य धर्म घोषित कर दिया था, ठीक है। अगला फैक्ट देखिए, अगला ये है कंपूचिया कम्बुज, आधुनिक जो कंबोडिया है, हिंद चीन राज्यों में सर्वप्राचीन राज्य कम्बुज में स्थित था, जिसकी स्थापना 1ली शताब्दी ईस्वी में कौंडिल्य नामक ब्राह्मण ने की थी। चीनी साहित्य में कम्बुज को फुनान कहा है। कम्बुज पूछ लेंगे कि प्राचीन समय में जो कम्बुज था वो चरितार्थ करता है, तो कंबोडिया को करता है। और चीनी साहित्य में कम्बुज को क्या कहा गया है, तो फुनान कहा गया है, ठीक है। और जो कंपूचिया कम्बुज है, मतलब कंबोडिया, हिंद चीन राज्यों में सर्वप्राचीन राज्य जो है कम्बुज में ही था, जिसकी स्थापना 1ली शताब्दी ईस्वी में किसने की थी, कौंडिय नामक ब्राह्मण ने की थी। यहाँ तक हमारी चीज़ें हो गई। आगे देखिए, अभी इसी के बारे में और वर्णन है जो हम जापान के बारे में पढ़ रहे हैं कि जापान से भारत के कैसे संबंध थे प्राचीन समय में। तो जो कौंडिय था ये ब्राह्मण था जिन्होंने स्थापना की थी, है ना। तो इसको बृहत्तर भारत के हिंदू राजवंशों का संस्थापक कहा जाता है। बृहत्तर भारत के हिंदू राजवंशों का संस्थापक किसे कहा जाता है, कौंडिय को, क्योंकि ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। कम्बुज के अधिपति, कम्बुज मतलब कंबोडिया, इसके अधिपति शैलराज या श्रीशैल कहलाते थे। उसी अर्थ में कम्बुज का हिंदू साम्राज्य 9वीं सदी में खमेर साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। अब कंबोडिया के अधिपति को शैलराज या श्रीशैल कहते थे, और उसी अर्थ में जो कम्बुज मतलब कंबोडिया का जो हिंदू साम्राज्य है 9वीं सदी में खमेर साम्राज्य कहलाता था, ठीक है। 9वीं सदी में खमेर साम्राज्य के नाम से जाना जाने लगा। आगे देखिए, अब ये खमेर साम्राज्य के नाम से जाने लगा, तो इसका संस्थापक कौन था, जयवर्मन द्वितीय इसका संस्थापक था। 1877 ईस्वी में इंद्रवर्मन ने कम्बुज में एक नए राजवंश की नींव रखी, जिसका सर्वाधिक शक्तिशाली शासक यशोवर्मन हुआ। यशोवर्मन के नेतृत्व में कंबोडिया एक साम्राज्य तथा भारतीय संस्कृति का केंद्र था। जो यशोवर्मन है उसके नेतृत्व में कंबोडिया क्या था, एक साम्राज्य था और भारतीय संस्कृति का केंद्र था।
द्रंकेक पर्वत पर यशोवर्मन ने अनेक उत्कीर्ण विहार और मंदिर बनवाए। यशोवर्मन ने किस पर्वत पर विहार बनाए और मंदिर बनाए? तो द्रंकेक पर्वत पर, ठीक है। और यशोवर्मन के नेतृत्व में ही जो कंबोडिया है एक साम्राज्य और भारतीय संस्कृति का केंद्र बना था। जब भारतीय संस्कृति का केंद्र बना तो निश्चित तौर पर इन्होंने विहार बनाए होंगे, मंदिर बनाए होंगे। और किस पर्वत पर? द्रंकेक पर्वत पर। यशोवर्मन के पश्चात जयवर्मन पंचम का काल विद्वता और ज्ञान का युग कहलाता है। इनके समय पाणिनि व्याकरण, पतंजलि योग दर्शन, सुश्रुत की संहिता, कालिदास के रघुवंश, प्रवर सेन का सेतुबंधु अध्ययन अध्यापन होता था, ठीक है। जयवर्मन पंचम के समय उसने अशोक विप्रशालाएँ, सरस्वती शालाएँ आदि स्थापित करवाई। उसकी बहन इंद्रलक्ष्मी का विवाह दक्षिण भारत से आए हुए दिवाकर नामक विद्वान ब्राह्मण से कर दिया, ठीक है। किसका? इंद्रलक्ष्मी, उनकी बहन का विवाह। इनका उत्तराधिकारी सूर्यवर्मा द्वितीय हुआ, जिन्होंने अंकोर वाट के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ? कंबोडिया में। अंकोर वाट जो विश्व का, भारत का 8वां अजूबा है, वो अंकोर वाट को, भारत या विश्व का शायद जो 8वां अजूबा है, अंकोर वाट मंदिर को घोषित किया गया है। तो ये बृहत्तर भारत के जो हिंदू मंदिर है उसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय है। किसने निर्माण कराया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने 1125 ईस्वी में। संपूर्ण मंदिर में कहीं भी चूने या प्लस्तर का प्रयोग नहीं मिलता है। इसके भित्ति चित्र में मूर्तिकला के विषय पुराण, रामायण और महाभारत से लिए गए हैं। रामायण की संपूर्ण कथा का उत्कीर्णन इसी मंदिर में मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, ये मंदिर खमेर और चोल वास्तुशैली का मिश्रण है। किस वास्तु का? खमेर और चोल दोनों वास्तुशैली का मिश्रण है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू परिसर और सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वैष्णव मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। अपनी वीथियों, शिखरों और पिरामिडों के कारण संसार का आश्चर्य कहा जाता है, ठीक है। अगला बर्मा के साथ संबंध देखते हैं। तो बर्मा में हिंदू उपनिवेश पहली शताब्दी ईस्वी से पहले ही बसने शुरू हो गए थे। पहली शताब्दी ईस्वी के पहले की ही बात हो रही है। तपसु और भल्लिक नामक दो व्यापारी थे जो बुद्ध के प्राथमिक शिष्य बने, बर्मा के ही निवासी थे। प्रश्न ये पूछेगा कि तपसु और भल्लिक कौन थे? तो ये कौन थे? बुद्ध के प्राथमिक शिष्य थे। दूसरा ये बन सकता है तपसु और भल्लिक कहाँ के निवासी थे? तो ये बर्मा के निवासी थे। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है तपसु और भल्लिक किस धर्म से संबंधित थे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि तपसु और भल्लिक कौन से पेशेवर थे? तो ये व्यापारी थे, ठीक। थातोन व पीगू नगरों को स्वर्ण भूमि कहा गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वर्ण भूमि किसे कहा गया है? थातोन और पीगू नगरों को। हम पढ़ते हैं ना कि वर्मा को स्वर्ण भूमि कहा गया है, तो वर्मा में भी थातोन और पीगू नगरों को। 7वीं शताब्दी ईस्वी में मीन राज्य का द्वारावती प्रमुख हिंदू राज्य था। यहाँ स्थित हिंदुओं की मौन बस्तियों को रामन्य देश कहा जाता था। यहाँ से अनेक संस्कृत लेख प्राप्त हुए हैं। सर्वास्तिवाद व महायान बौद्ध धर्म 3री शताब्दी ईस्वी में उत्तरी वर्मा पहुँचा, ठीक है। थेरवाद बौद्ध मतानुयायी अनिरुद्ध जो है, इसका नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध था। उसने समस्त वर्मा को राजनीतिक एकता प्रदान की और अनेक पैगोड़े और मठों का निर्माण कराया। किसने? एक थेरवादी बौद्ध मतानुयायी था। कौन? अनिरुद्ध था। इसका नाम क्या था? सर्वाधिक प्रसिद्ध था। और उसने समस्त वर्मा को राजनीतिक एकता प्रदान की और अनेक पैगोड़े और मठों का निर्माण कराया। अगला बिंदु देखते हैं, अनिरुद्ध के बारे में वर्णन है। फिर क्या हुआ? अनिरुद्ध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि जो लंका के राजा है विजयाबाहु, इन्होंने चोल शासक जो है कुलोतुंग प्रथम, इसके विरोध में अनिरुद्ध से सहायता मांगी थी। किसने? लंका के जो राजा थे विजयाबाहु, इन्होंने अनिरुद्ध से सहायता मांगी कि जो चोल शासक है कुलोतुंग, इसको हराएंगे। तो जब चोलों की पराजय हो गई, मतलब चोल शासक कुलोतुंग को हरा दिया, तो उसके बाद जो लंका के राजा थे, कौन? विजयाबाहु, इन्होंने जो बुद्ध की दात है उसका अवशेष भेंट किया था, जिसे शूजिगन पैगोड़ी में रखा गया। बात समझ में आई? किसको हराया था? चोल शासकों को हराया था। किससे सहायता ली थी? अनिरुद्ध से। किसने? लंका के राजा विजयाबाहु ने। बुद्ध के दांत के अवशेष किसने दिए थे? लंका के राजा विजयाबाहु ने दिए थे। और उसको कहाँ रखा था? शूजिगन पैगोड़ा में रखा था। अनिरुद्ध के उत्तराधिकारी कौन हुए? ज्ञानजित्था हुए। श्री भुवनादित्य भी कहा जाता है। इनके समय भारत वर्मा संबंध अत्यंत घनिष्ठ हो गए और उसने चोल शासक कुलोतुंग प्रथम के दरबार में स्वर्ण पत्र भेजे। ये चोल शासक कुलोतुंग कौन था? ये वही कुलोतुंग था जिसे अनिरुद्ध और विजयाबाहु ने मिलकर हरा दिया था। तो फिर अनिरुद्ध का जो उत्तराधिकारी होता है श्री भुवनादित्य, इसके समय क्या भारत और वर्मा के संबंध मधुर हो गए थे। तो फिर इन्होंने जो चोल शासक, यही कुलोतुंग प्रथम है, ये पता नहीं, हाँ यही है कुलोतुंग जो प्रथम है, इसके दरबार में स्वर्ण पत्र भेजे थे, ठीक है। पहले तो पिताजी ने हरा दिया और फिर बेटे ने स्वर्ण पत्र भेजे। थाईलैंड, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्याम किसको बोला जाता था। तो जो थाईलैंड है देश, उसका नाम प्राचीन समय में श्याम था। तो यहाँ पे हिंदू सभ्यता का प्रसार कब हुआ? 2री शताब्दी ईस्वी में हुआ है। श्याम में हिंदुओं द्वारा बसाई गई सबसे बड़ी बस्ती द्वारावती थी, जो कंबोडिया से बंगाल की खाड़ी तक फैली थी। थाइयों ने यूनान प्रांत में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया और कालांतर में भारतीय संस्कृति का मुख्य केंद्र बना, उसे गांधार कहा जाने लगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अगला देखिए,
लंका। ये पूछ सकते हैं कि प्राचीन समय में सिलोन किसे कहा जाता है, तो लंका को कहा जाता था। इलियट महोदय, इनके अनुसार लंका पहला और प्राचीनतम स्थान था जहाँ भारतीय सभ्यता के विकास का विवरण मिलता है। 500 ईसा पूर्व में भड़ोच के एक हिंदू विजय ने लंका अभियान का नेतृत्व किया था। इलियट महोदय ऐसा बोलते हैं कि लंका पहला स्थान और पुराना स्थान है जहाँ पे भारतीय सभ्यता का विकास का विवरण मिलता है कि भारतीय सभ्यता का विकास हुआ था। 500 बीसी की बात करें तो भड़ोच गुजरात जो है वहाँ का एक हिंदू था विजय, उसने लंका अभियान का नेतृत्व किया था, मतलब लंका में अभियान लेकर गए थे। तो ये कब की बात थी, 500 बीसी की बात थी। फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब 3री बीसी में, है ना, 3री शताब्दी, इसको देख लेना। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को लंका भेजा था और वहाँ बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। ये एक सेकेंड, 5वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं तो वहाँ बौद्ध भिक्षु बुद्धघोष ने श्रीलंका की यात्रा की और अनुराधापुर में बस गया। बुद्धघोष कौन था, बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने कहाँ की यात्रा की थी, श्रीलंका की। उन्होंने विशुद्ध मग्म शुद्धिकरण का मार्ग नामक ग्रंथ की रचना भी की थी, जो थेरवादी बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। विशुद्ध मग किसकी रचना है, बौद्ध ग्रंथ की रचना है, जो थेरवादी बौद्ध संप्रदाय है इसका ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद चंपा को अन्नाम भी कहा जाता था। वियतनाम क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना उपनिवेश चंपा था। किस क्षेत्र में, वियतनाम की बात हो रही है। यह पूर्वतम भारतीय उपनिवेश और चीन के साथ व्यवहार की कुंजी था। चीनी स्रोतों के अनुसार चंपा राज्य की स्थापना 137 ईस्वी दूसरी सदी में की गई। इस वंश के शासक विशुद्ध भारतीय थे, संस्कृत उनकी भाषा थी और उनका धर्म शिव था। चंपा से ये पूछ सकते हैं, चंपा में भाषा कौन सी थी, संस्कृत थी, और उनका धर्म कौन सा था, तो धर्म शिव था, और शासक कैसे थे, विशुद्ध भारतीय थे, और चंपा राज्य की स्थापना 137 ईस्वी में हुई थी। पूर्वी द्वीपों के हिंदू राज्य, तो अग्नि पुराण में कहा गया है कि जम्बूद्वीप से अलग एक द्वीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ। ठीक है, पूर्वी द्वीपों की बात कर रहे हैं हम कि पूर्वी द्वीपों के हिंदू राज्य कैसे थे, क्या स्थिति उनकी। अब इसमें ये दिया है कि उनकी ख्याति का जो स्मारक है अरिमर्दनपुर, उनकी ख्याति का स्मारक अरिमर्दनपुर का आनंद मंदिर है, जो पूर्णतः भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। मुख्यतः मंदिर ईंटों से निर्मित है। मंदिर किससे निर्मित है, एक सेकेंड, मंदिर ईंटों से निर्मित है और मध्य में बुद्ध की विशाल मूर्ति स्थापित है। बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से संबंधित भित्ति चित्र यहाँ उत्कीर्ण है। इस मंदिर निर्माण शैली की प्रेरणा बंगाल के मंदिरों से मिलती है। ठीक, वर्मा का एक अन्य प्राचीन नाम इंद्रद्वीप भी था। वर्मा की बात करें, सुवर्ण द्वीप हमने बोला था वर्मा के 2 नगरों को, तो इंद्रद्वीप वर्मा का भी पुराना नाम था। जो आधुनिक इंडोनेशिया है उसका जो सुमात्रा है, जावा है, बोर्निया है, बाली आदि द्वीप प्राचीन काल में द्वीपांतर द्वीप हिंदेशिया या सुवर्ण द्वीप कहलाते थे। कौन कौन से, सुमात्रा, जावा, बोर्निया, बाली। ठीक है, आगे सुमात्रा के बारे में दिया है, उसके बाद जावा के बारे में दिया है। पहले सुमात्रा के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ का सबसे प्राचीन हिंदू राज्य श्रीविजय था, जो 4वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित हुआ। चीनी यात्री इत्सिंग ने 2 बार सुमात्रा की यात्रा की है तथा श्रीविजय को बौद्ध अनुशीलन का केंद्र बनाया। उनके अनुसार चीन के साथ व्यापार का मुख्य केंद्र श्रीविजय ही था। देखिए, सुमात्रा की बात करें तो किस चीनी यात्री ने सुमात्रा की यात्रा की है, तो इत्सिंग ने। कितने बार की है, 2 बार की है। और श्रीविजय को बौद्ध अनुशीलन का केंद्र बनाया था और श्रीविजय की स्थापना 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी, जो प्राचीन हिंदू राज्य था। उनके अनुसार चीन के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था, श्रीविजय ही था। अगला फैक्ट देखिए, जावा या यवद्वीप। रामायण में यवद्वीप का उल्लेख है जहाँ सोने की खानें थी। सोने की खानें कहाँ थी, जावा। जावा का दूसरा नाम क्या है, यवद्वीप। रामायण में किसका उल्लेख है, यवद्वीप का, जहाँ सोने की खानें थी। अनुश्रुति के अनुसार अजीसक नामक भारतीय ने 78 ईस्वी में जावा संवत की शुरुआत की। R.C. मजुमदार के अनुसार जावा में भारतीय उपनिवेश 2री सदी से प्रारंभ हुआ। फाइयान यहाँ की यात्रा करते हुए बताता है कि यहाँ केवल ब्राह्मण धर्मानुयायी रहते थे। ऐसा कौन सा द्वीप था जहाँ केवल ब्राह्मण धर्मानुयायी रहते थे, तो जावा में। किसने कहा है, फाइयान ने कहा है। उसके बाद अगले फैक्ट देखिए, R.C. मजुमदार कहते हैं कि जावा, सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप से मिलकर बने श्रीविजय राज्य में 8वीं शताब्दी ईस्वी में शैलेंद्र राजवंश का उदय हुआ। कितने समय में, 8वीं शताब्दी ईस्वी में। शैलेंद्र शासकों ने न केवल इंडोनेशिया के प्राय सभी द्वीपों को अपितु इंडो चाइना के बड़े भाग, मलाया और दक्षिणी वर्मा को भी विजित किया। शैलेंद्र वंशी शासकों की कीर्ति और प्रताप के स्मारक के रूप अनेक स्तूप है, विहार है, जो जावा चांडी कलसन, चांडी भीम, चांडी अर्जुन आदि में विद्यमान है। उनका सबसे पुराना अवशेष कलसन मंदिर है, जो राजा पर्णकरण ने 778 ईस्वी में बनाया था। ये पूछा जा सकता है कि कलसन मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो राजा पर्णकरण ने।
चांडी बेनन में एक शिव मंदिर है। यहाँ से विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश और अगस्त शिव गुरु की गुणवत्तापूर्ण मूर्तियाँ प्राप्त हुई। कहा चांडी बेनन जो एक शिव मंदिर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला इन्होंने क्या बोला है कि जो चांडी प्लाउसन है में पद्म, पाणी और तारा की कलात्मक मूर्ति और मैत्रेय का सिर विद्यमान है। क्या क्या है? चांडी प्लाउसन में पद्म पाणी है, तारा की कलात्मक मूर्ति है और मैत्रेय का सिर है। चांडी लोरो जोंगरंग प्रम्बनम जावा का सबसे बड़ा हिंदू स्मारक है। ठीक है, जावा के बारे में सारी बात हो रही थी। जावा का, एक सेकेंड, जावा का बोरोबुदुर स्तूप, तो ये प्राचीन विश्व का विशालतम और उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप है। इसका निर्माण शैलेंद्र वंशी शासक भूमि संभार और समरतुंग के संरक्षण में 750 से 850 ईस्वी के बीच हुआ था। एक ऊंची पहाड़ी पर निर्मित इस स्तूप में कुल 9 चबूतरे हैं और 9 चबूतरों में 6 वर्गाकार और ऊपर के 3 गोलाकार है। ठीक है, 6 वर्गाकार है और 3 गोलाकार है। चारों प्रवेश द्वारों के साथ 4 प्रकार के ध्यानी बुद्धों तथा मैत्रेयी, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर जैसे बोधिसत्वों की मूर्तियां रखी गई हैं। सर्वाधिक सुंदर प्रतिमा मैत्रेयी की है, जिसमें उन्हें बौद्ध विद्वान असंग को उपदेश देते हुए दिखाया गया है। कुल 400 बुद्ध मूर्तियों में से युक्त इस स्तूप में लगभग 1500 मूर्ति उत्कीर्ण फलक भी है। ठीक है, अगला है कि मजुमदार ने इस स्तूप को संसार का 8वां महान आश्चर्य कहा है। अभी ऐसा है कि कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है उसको भी 8वां आश्चर्य कहा था, तो इसको मजुमदार ने कहा है। श्री विजय के शैलेंद्र वंश तिलक द्वारा, श्री विजय के जो शैलेंद्र वंश तिलक है राजा श्री बालपुत्र देव नालंदा महाविहार के संरक्षक थे और जिन्होंने पाल वंशीय देवपाल की अनुमति से वहाँ एक विहार बनाया था। देवपाल की अनुमति से निर्माण कराया था विहार का। ठीक, जावा के बौद्ध अभिलेखों में नागरी लिपि का प्रयोग हुआ। पूछ सकते कौन सी लिपि? तो नागरी लिपि, ना ही नागर है, नहीं द्रविड़ लिखा है, नागरी लिखा है, ऐसे ही याद रखना। शैलेंद्र वंशी शासक का अंत सुदूर दक्षिण के चोलों के आक्रमण के स्वरूप हो गया। ठीक है, चोलों ने आक्रमण किया था और फिर इनका अंत हो गया। बोर्नियो के बारे में बात करते हैं। यहाँ है इंडोनेशिया के द्वीपों में बोर्नियो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो है। बोर्नियो के हिंदू उपनिवेश का प्राचीनतम प्रमाण वहाँ की महकम नदी तट से प्राप्त 400 ईस्वी के 4 संस्कृत अभिलेख है। अभिलेख से ज्ञात होता है कि बोर्नियो के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे और पूर्वी बोर्नियो स्थित कोम्बेट की गुफा में शिव, गणेश, नंदी, अगस्त, ब्रह्म, स्कंद, महाकाल आदि की मूर्तियाँ स्थापित है। सबसे पहला प्रश्न ये कि महकम नदी कहाँ बहती है? तो बोर्नियो में बहती है। ठीक है, किस नदी के तट पर 4 अभिलेख मिले हैं? तो महकम नदी के तट पर। जो महकम नदी के तट पर 4 अभिलेख मिले हैं किस भाषा के हैं? तो ये संस्कृत अभिलेख है। कब प्राप्त हुए? तो 400 ईस्वी में प्राप्त हुए। देखिए 400 है ना, 400 ईस्वी में 4 संस्कृत अभिलेख, महकम नदी तट, कहाँ पे? बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप कहाँ का है? इंडोनेशिया का, और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो के हिंदू उपनिवेश का प्रमाण यहाँ से मिला है। इन अभिलेखों से क्या ज्ञात होता है? जो 4 संस्कृत अभिलेख मिले हैं 400 ईस्वी में महकम नदी के तट पर, उससे ये ज्ञात होता है कि बोर्नियो के अधिकांश निवासी कौन थे? ब्राह्मण थे। उसके बाद पूर्वी बोर्नियो में एक गुफा है, कोम्बेट की गुफा। उसमें क्या है? शिव, भगवान शिव है और गणेश मतलब पिता पुत्र, नंदी है, शिव का वाहक नंदी है, अगस्त्य है, ब्रह्म है, स्कंद है, महाकाल आदि की मूर्तियाँ हैं। एक प्रश्न ये कि कोम्बेट की गुफा कहाँ है? तो बोर्नियो में, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और इसके हिंदू उपनिवेश का जो प्रमाण है 400 ईस्वी में यहाँ 4 संस्कृत अभिलेख मिले हैं महकम नदी के तट पर, उससे ज्ञात होता है। और अभिलेख से ये पता चलता है कि अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे। और पूर्वी बोर्नियो में स्थित है कोम्बेट की गुफा, शिव, गणेश, नंदी, महाकाल, स्कंद, ब्रह्म और अगस्त की मूर्तियाँ मिली है। बाली की बात करते हैं। बाली द्वीप जो है सुदूर पूर्व में स्थित एकमात्र हिंदू उपनिवेश था। कहाँ स्थित है? सुदूर पूर्व में स्थित है और एकमात्र हिंदू उपनिवेश था। चीनी अनुश्रुति के अनुसार 6ठी सदी ईस्वी से पूर्व ही बाली द्वीप में भारतीय उपनिवेश स्थापित किया जा चुका था। यहाँ का राजवंश कौंडिन्य कुल से संबंधित है। इत्सिंग के विवरण के अनुसार बाली बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, और वेद, महाभारत, रामायण यहाँ कावी भाषा में प्राप्त होते। पहला प्रश्न, वेद, महाभारत और रामायण बाली में किस भाषा में प्राप्त होते? तो कावी भाषा में। दूसरा प्रश्न, जो कावी भाषा है किस द्वीप की भाषा है? तो बाली की भाषा है। इत्सिंग क्या कहता है? इत्सिंग कहता है कि बाली बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो ये पूछा जा सकता है बाली किस धर्म का केंद्र था? बौद्ध धर्म का केंद्र था। उसके बाद चीनी जनश्रुति है अनुश्रुति, उसके अनुसार 6ठी सदी ईस्वी से पूर्व ही बाली द्वीप में भारतीय उपनिवेश स्थापित किए गए थे और यहाँ का राजवंश कौन से कुल का था? कौंडिन्य कुल का था। ठीक है, दक्षिण पूर्व में स्थित एकमात्र हिंदू उपनिवेश था, इतना आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। यहाँ अन्य विशिष्ट तथ्यों की बात की गई है। हम लगभग अंतिम पड़ाव पे, इसके बाद MCQ वाला पार्ट आएगा, वो ज़रूर देखना आप। जावा के निवासियों ने न केवल संस्कृत का अध्ययन किया अपितु इन्होंने भारतीय साहित्य के अनुकरण पर अपना एक विस्तृत साहित्य सृजित किया, जिसे इंडो जावानी साहित्य कहते हैं। ठीक है, जावा में महाभारत के आधार पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें अर्जुन विवाह, भारत युद्ध,
स्मरदहन, सुमन सांतक उल्लेखनीय है। अर्जुन विवाह की रचना एरलंग के काल में हुई। कालिदास के रघुवंश के आधार पर सुमन सांतक तथा कुमार संभव के आधार पर स्मरदहन की रचना हुई। खमेर लिपि की बात चली। खमेर लिपि कहाँ की थी? कंबोडिया। इसका आविर्भाव पल्लव और पूर्वी चालुक्य लिपियों के मेल से हुआ है। प्रश्न ये पूछ लेंगे कि खमेर लिपि में किस किस का संबंध है, तो पल्लव का और पूर्वी चालुक्य, इन दोनों के मेल से खमेर लिपि बनी है जो कंबोडिया में आविर्भाव हुआ था। भट्टारू गुरु पूर्वी द्वीप समूह में अत्यंत लोकप्रिय है। विद्वान इसे ऋषि अगस्त का प्रतीक मानते हैं। ऋषि अगस्त का प्रतीक किसे माना जाता है? तो ऋषि अगस्त का जो प्रतीक है भट्टारू गुरु को माना जाता है। पूर्वी द्वीप समूह में लोकप्रिय हुए थे। भारतीय विद्वान शिवसोम कंबोज के राजा इंद्रवर्मन के गुरु थे। इन्होंने भगवत शंकर, संभवतः शंकराचार्य के साथ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है। अगला है, कंबुज के शासक यशोवर्मन ने संपूर्ण राज्य में 100 आश्रम स्थापित किए थे, जिनमें वैदिक शिक्षा देने के साथ ही बच्चों, गरीब, असहाय का भी पालन किया जाता है। तत्वनिंग व्यवहार नामक प्राचीन जावानी रचना में चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मस्तक, बाहु, जंगा और पैरों से बताई गई है। देखिए, हम लोग क्या ऋग्वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह उदाहरणा हमको देखने को मिलती है कि कैसे उत्पत्ति हुई है चारों वर्णों की। तो यहाँ पे तत्वनिंग व्यवहार है, उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। अगला है, जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप छाया नाट्य है, जो व्यंग कहलाता है। व्यंग के कथानक मुख्यतः रामायण और महाभारत से लिए गए हैं। उसके बाद जावा के प्रम्बनन और पंतरन वर्ग के मंदिर में रामायण के दृश्य उत्कीर्ण है। भारतीय स्रोतों में चीन का सर्वप्रथम उल्लेख मौर्योत्तरकालीन नागार्जुनीकोंडा लेख में है। चीन का उल्लेख किसमें मिलता है? जो मौर्योत्तरकालीन है, नागार्जुनीकोंडा लेख, उसमें मिलता है भारतीय स्रोतों में। अरब लेखक, जो अरब लेखक है भारत में बसे, अरबों को बयासीरा कहते हैं। अरबों को क्या कहते हैं? बयासीरा कहते हैं। ये भारत में बसे, और इसका अर्थ क्या होता है? दक्षिण अरब के लोग। ठीक। भारत के निकटवर्ती देशों में ईरानवी चिकित्सा विज्ञान तथा अन्य विषयों के ज्ञान के लिए भारत का आभारी था। सासानी बादशाह अंशुरवार खुसरू प्रथम के राज्य का वारजुहये नामक व्यक्ति भारतीय चिकित्सा शास्त्र तथा अन्य विज्ञानों में निपुणता प्राप्त करने के लिए भारत आया। इत्सिंग फिर आ गए। इत्सिंग ने चीन से एक ईरानी समुद्री जहाज से भारत आया था। इत्सिंग चीन से भारत आया था, और किस जहाज से? तो ईरानी समुद्री जहाज से। अरब में भारतीय मसालों का बहुत बड़ी मात्रा में आयात होता था। भारतीय मसालों से आयात भारत कहाँ निर्यात करता था? तो अरब के लिए निर्यात करता था। हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की है। उसके अनुसार सम्राट हर्षवर्धन का अस्तबल जो है ईरानी घोड़ों से भरा हुआ था। कौन से घोड़ों से? ईरानी। ठीक। और मसालों का निर्यात कहाँ होता था? अरब में होता था। फारसी कवि फिरदौसी शाहनामा किसकी रचना है? फिरदौसी की। कौन सा है? तो एफ। ठीक है, फिरदौसी फारसी। हिंद के बादशाह के राजदूत खुसरू प्रथम अनुशिरवान के पास एक शतरंज लेकर आए और उन्होंने उसे खेल का भेद पूछने के लिए कहा। कौन लेकर आए? जो हिंद के बादशाह के राजदूत थे खुसरू प्रथम, किसके पास आए थे? अनुशिरवान के पास शतरंज लेकर आए थे ना, हिंद के बादशाह के राजदूत, और उन्होंने भेद पूछने के लिए कहा था। फारसी और अरब लेखकों ने कहा कि शतरंज का खेल जो संस्कृत के चतुरंग शब्द से बना है, भारत से ईरान पहुंचा। मतलब ये खेल भारत में था और भारत से ईरान पहुंचा था। शतरंज किस शब्द का है? तो शतरंज संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत के चतुरंग से बना हुआ है। ठीक है। पंचतंत्र में क्या है? पशु पक्षी संबंधी कहानियां हैं। उसके जरिए बुद्धिमत्तापूर्ण सूत्र बताए गए हैं। 6ठी सदी ईस्वी में इस कृति का अनुवाद संस्कृत से पहलवी में हुआ था, फिर पहलवी से अरबी और सीरियाई भाषा में हुआ। ठीक है। आगे देखिए, आगे ऑब्जेक्टिव है MCQ, वो अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।